तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज में जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स को मास्टर कर रहे हैं। अभी तक हमने अरिथमेटिक पे टोटल 7 लेक्चर बनाया। आई होप कि हर एक लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और जितने भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट रहा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं उद्गम सीरीज के इस दूसरे अध्याय में जिसका नाम है अलजेब्रा। हम आपको पता है कि टोटल 5 टॉपिक में डिवाइड करके बेसिक मैथमेटिक्स आपको मैं करवा रहा। क्या क्या अरिथमेटिक जो कि पूरा हो चुका है लेक्चर, अलजेब्रा आई होप कि इसमें 2 लेक्चर लगेंगे। पहले में हम थ्योरी देखेंगे पूरा बेसिक और दूसरे में उसको अप्लाई करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आने वाला है मेंसुरेशन, देन डेटा डेटा हैंडलिंग और उसके बाद ज्योमेट्री। ये टोटल 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है पूरे के पूरे बेसिक मैथमेटिक्स को। ओके, तो चलिए आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और साथ में आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो और जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूँ साथ में आपको, है ना, लेक्चर के दौरान वो भी आप सॉल्व कर रहे हो बेहतरीन वे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। पहले समझते हैं कि आखिर अलजेब्रा होता क्या है ना, या फिर कह लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा अगर आप समझो तो देखो अलजेब्रा जो है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें दो चीजें होती है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे 3x प्लस 5, है ना, ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब वो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वहीं पे वेरिएबल की बात करें तो जैसा कि नाम है कि वेरी करते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो 5, 7, 0, 1/2, है ना, इसेट्रा। और वहीं पे वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ई टी सी, है ना। अच्छा, कहीं कहीं पे हम अगर कैपिटल ए बी, है ना, या फिर सी ऐसा लिखते हैं तो नोटेशन ये जस्ट है मैथमेटिक्स में, उसका भी मतलब कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आई होप कि आप समझ गए होंगे और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है वो भी समझ गए होंगे। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अचर, है ना, और इसको चर राशि, ठीक है, हिंदी में अगर बात किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करके अगर लिखा जाए तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो देखो टाइप जो है दो चीजों के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। पहला कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। तो दोनों पहले समझते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, देखो अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है 3x प्लस 5, तो यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हुए। तो टर्म्स का मतलब ये होता है इसमें कितने पार्ट है। देखो एक ए पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया, तो टोटल 2 पार्ट हुए, राइट। इसलिए इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। वहीं पे अगर 3 रहता तो एग्जाम्पल के तौर पे 3x² माइनस 5x+6, तो ये ट्राइनोमियल हो जाता, राइट। अगर केवल एक ही टर्म होता जैसे 5x⁻³ तो इसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल और मोनोमियल्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया। वहीं पे अगर हम डिग्री की बात करें तो पहले समझते हैं कैटेगराइज करने से पहले कि आखिर डिग्री होती क्या है पहले, है ना। तो समझिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है, आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर मैंने बताया है ना। तो मान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा कुछ है, ए एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स के पावर एन माइनस 2। चलो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, है ना, इसको एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x, या केवल 2। अब मैंने कहा कि इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री को डिफाइन इस तरीके से किया है कि हाईएस्ट पावर टू दी वेरिएबल्स, है ना, टू दी वेरिएबल प्रेजेंट इन दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, राइट। तो x का हाईएस्ट पावर देखो क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है ना। दैट्स वाई इसका डिग्री क्या हुआ, 3 हुआ। इसी तरीके से 2-3 एग्जांपल मैं पूछता हूँ फटाक से आपसे और जल्दी जल्दी आप बता दो। जैसे मैंने कहा 2x² माइनस 5 का डिग्री बताओ, तो बोलोगे सर 2। मैंने कहा 3x प्लस 5 का, बोलोगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर x की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ओके, तो इसका डिग्री 1 हुआ। अगर मैंने पूछा आपसे कि केवल 10 लिखा है, इसका डिग्री बताओ, तो आप कहोगे कि 0 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 0 तो हम लगा ही सकते हैं इसके साथ। क्यों?
क्योंकि x के पावर 0 तो 1 होता है, तो 10 इंटू 1 10 ही हो जाएगा, ले देकर वही बात रह गई, लेकिन यहाँ से डिग्री हमें पता चल गया 0 डिग्री। ओके, तो आई होप कि डिग्री बताने में अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन बता दो बस लास्ट, x के पावर 35 प्लस a के पावर 35 36, बताओ इसका डिग्री क्या होगा। तो अभी मैंने समझाया कि ए बी सी ए सब के सब एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं अलजेब्रा में, एक्स वाई जेड इन सबको वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, और हमें हमेशा पावर किसका देखना है, वेरिएबल का। दैट्स वाई इसका डिग्री होगा 35। आई होप कि यहाँ तक आपको होगा क्लियर। चलिए, अब डिग्री के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे थे किसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो अगर पावर 1 रहा है ना, जैसे है 3x प्लस 5, यहाँ पे देखो डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ है ना, लिख देता हूँ सामने, डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए इसको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर है। दूसरा मान लेते हैं कुछ ऐसा आ गया, 5x स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे हाईएस्ट पावर की देखो क्या है 2, तो डिग्री क्या हुआ 2, तो इसको हम क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तीसरा, अगर हाईएस्ट पावर 3 रहा तो, है ना, 3 रहा तो जैसे कुछ इस तरीके का हो गया, यहाँ पे देखो डिग्री क्या है 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चौथा, अगर हाईएस्ट पावर 4 हुआ तो जैसे 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, है ना, प्लस 7। अब देखो यहाँ पे अगर आप डिग्री देखोगे तो आ जाएगा 5। अगर हम अगला देखें तो 7, अच्छा 4 का लेते हैं ना, तो 7x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x। अगर यहाँ पे डिग्री देखो तो हो गया 4, है ना। तो 4 अगर हुआ तो उसको हम क्वार्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टिक। आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर है कि डिग्री के बेसिस पे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। बात आती है सर इन सब की क्या जरूरत है, तो जरूरत पड़ेगी क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हमें पता होना जरूरी है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अलजेब्रा पे, डोंट वरी। सो लाइक टर्म समझते हैं, जब अगर डिग्री दोनों का सेम हो, है ना, मतलब पहले पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो दूसरे के इक्वल हो, तो उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। और अनलाइक टर्म क्या हुआ, जब डिग्री इक्वल ना हो, राइट। अब जैसे एग्जांपल 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर क्या है, दोनों का डिग्री 2 है, दैट्स वाई ये दोनों लाइक टर्म हुए। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि 5x क्यूब 3x स्क्वायर, बताओ, कहोगे कि सर डिग्री देखो दोनों का अलग है, दैट्स वाई दे आर अनलाइक टर्म। 5x के पावर 4 और 4x के पावर 5, है ना, अगर 5 करते तो अलग हो जाता है, इसलिए लाइक टर्म में दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों का पावर सेम करना पड़ा, है ना। तो डिग्री दोनों का क्या है, सेम टू सेम। अच्छा, एक बात बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कुछ लिखा जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, या फिर 7x बस, तो क्या दोनों के दोनों लाइक टर्म है। देखो, टर्म का मतलब एक इंडिविजुअल टर्म, पूरा का पूरा है तो एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। तो इसको पूरा कंपेयर नहीं कर सकते, हम एक टर्म को कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक टर्म है या अनलाइक। जैसे इसको देखा जाए, अगर 3x स्क्वायर को, तो 6x स्क्वायर का लाइक टर्म हुआ, 5x किसका लाइक टर्म हुआ, 7x का, 7 किसका हुआ, यहाँ पे कोई नहीं, अगर होता मान लो कोई नंबर तो इसके साथ लाइक टर्म हो जाता। आई होप कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म सारा कुछ आपको क्लियर है। तो अभी तक हम देख लेते हैं क्या क्या किया, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने समझा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें दो चीजें देखा, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई जेड। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 3/2, 5, 0, √2, है ना। ये सारे के सारे, इवन ए बी सी, है ना, ये सबके सबको भी हम मैथ में नोटेशन के तौर पे कांस्टेंट की तरह कंसीडर करते हैं। ये हो गया। दूसरा हमने देखा टाइप। टाइप में तीन तरीके से देखा। पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, लाइक मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। और आगे बढ़ता जा रहा तो उसी हिसाब के अकॉर्डिंग। दूसरा देखा हमने डिग्री के बेसिस पे। डिग्री क्या होता है, मैंने समझाया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिग्री की बात करें तो उसमें हमने देखा लीनियर जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जब डिग्री 3 हो, है ना, 1 2 3। और क्वाड्रिक
क्वार्टिक, है ना, क्वार्टिक, ये तब जब डिग्री 4। तीसरे टाइप का भी हमने कैटेगराइज किया, क्या क्या, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म तब होते हैं जब दोनों का डिग्री सेम हो, अनलाइक तब हुए जब डिग्री नॉट इक्वल हो। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको बहुत ही अच्छे से एकदम सिंपल वे में क्लियर हुई हो। अब अगर यहाँ तक क्लियर है सब कुछ ना, अब आ जाते हैं अलजेब्रा पे, मतलब उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो पहले समझते हैं एडिशन। ओके, तो जैसे है 3x² प्लस 5x, है ना, प्लस 7, इसको हमें प्लस करना है किसके साथ, 2x² माइनस 2x माइनस 5। अब ध्यान से समझिएगा कि एडिशन हुआ या फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, दोनों जो है ओनली पॉसिबल विथ लाइक टर्म्स, है ना। लाइक टर्म्स के साथ ही हम प्लस कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3x² का लाइक टर्म्स कौन सा हुआ, 2x², तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, प्लस करने का मतलब समझिएगा सभी लोग, 3x² है, यहाँ पे क्या है 2x², उसके सामने क्या साइन है, प्लस है, तो दैट्स वाई ये प्लस 2x² इसके साथ आएगा। सेम वे में यहाँ पे क्या है 5x², तो प्लस 5x, और यहाँ पे x का क्या है -2x, इसको इसके साथ लिख लिया। और अगला +7 को लिखा किसके साथ, -5 के साथ। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस है, दैट्स वाई प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया 5x², और ये देखो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3x, और 7 में से 5 गया 2। तो फाइनल आंसर आएगा इतना। आई होप ये क्लियर है आपको, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, सच दैट कि और अच्छे से क्लियर होता जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा हमारे पास है 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 2, वो हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7, इसके साथ माइनस करना है। अब ध्यान से समझो कैसे करेंगे। पहले तो जो हाईएस्ट पावर है उसका लाइक टर्म देखो, तो x⁴ इधर है और कहीं पे है ही नहीं, तो उसको पहले हम लिख लेंगे, है ना, जैसे है जिस साइन के साथ वैसे ही। यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस हुआ। अब उसके बाद सेकेंड नंबर का हाईएस्ट पावर देखेंगे, देखो 4 हो गया, उसके बाद कोई हाईएस्ट पावर है, बिल्कुल दिख रहा कहाँ, यहाँ पे 3, तो इसलिए उसको लिखेंगे। अब उसका साइन देखो क्या है, बाहर देखो क्या है साइन, नेगेटिव, अंदर क्या है कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करने पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, दैट्स वाई पहले इसका, उसके बाद इसको लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे उससे छोटा कौन सा डिग्री है, तो यहाँ पे दिख रहा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। लेकिन एक साथ लिखने से पहले उनका साइन ध्यान में रखेंगे कि इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 4x² हो गया। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि साइड में क्या लिख देता हूं मैं, कि नेगेटिव अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर है मतलब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, है ना, तो पॉजिटिव आता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वो भी नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक। ओके, अब अगला कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे +2 है, +2 लिख लिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, लेकिन प्लस और ये माइनस। अब बताओ क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। वेरी गुड, ये हो गया -7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लाइक टर्म और कोई है ही नहीं, अकेला है, तो उसको अकेला ही रहने देंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों लाइक टर्म है तो इन दोनों को कर देंगे, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा। देखो यहाँ पे -3 + 4, अब समझो -3 + 4, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4 में से 3 गया, है ना, क्योंकि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, राइट। तो 4 में से 3 गया, कितना आया, 1। कैसा 1, प्लस का 1। अच्छा, इसको देख करने का दूसरा तरीका बच्चों को मैं ऐसे सिखाता हूँ कि ये देख लो पहले दोनों में ग्रेटर कौन है। अगर एक जगह माइनस और दूसरी एक जगह प्लस है तो घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर है। यहाँ पे ग्रेटर 4 है, दैट्स वाई उसका साइन प्लस है, यहाँ प्लस आया, है ना, कि 4 में से 3 गया, 1 आया, और प्लस का 4 जो है प्लस है और वो ग्रेटर है, दैट्स वाई उसका साइन आया। अब ऐसे ही अगले वाले में देखो, यहाँ +2 है, यहाँ पे -7 है। अब यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो घटेगा, ये ऑब्वियस है। तो 7 में से 2 गया 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, मैंने कहा जो ग्रेटर है। यहाँ पे 7 ग्रेटर है, उसका साइन नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव लगेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं, सच दैट और बढ़िया से क्लियर हो आपको, क्योंकि देखो टाइम लग रहा है, लगने दो, लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, होने दो। लेकिन
एक बार सीखो तो इस तरीके से सीखो कि दोबारा, है ना, इस पे फिर माथा मारने की जरूरत ना पड़े। ओके, तीसरा है 3/2 x³ माइनस 5 x⁴ प्लस 2, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4x³ प्लस 6x-7 के साथ। ठीक, फिर से वही बात कि जब पहले हाईएस्ट पावर दोनों तरफ देखो, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ए पर्टिकुलर दिख रहा है, राइट। कौन सा दिख रहा, अच्छा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको और बढ़िया से क्लियर है। तो ये दिख रहा है हाईएस्ट पावर, तो पहले उसको लिखेंगे, लिख दिया साइन के साथ। अब उसके बाद देखेंगे उससे नीचे वाला पावर क्यूब, यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो उन दोनों को एक साथ लिखेंगे। देखो पहला वाला है 3/2 x⁴। अब माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा। अब अगला कांस्टेंट, उसके बाद 3 के बाद कौन सा पावर आता है, 2, लेकिन 2 कहीं पे नहीं, उससे कम क्या आता है, 1। यहाँ पे देखो 1 है तो इसलिए उसको लिखेंगे, और कहीं पे नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे। फिर कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे देखो -7 है, लेकिन माइनस और बाहर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 +2 माइनस माइनस +7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, तो ये हो गया -5x⁴। अब देखो 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब 1.5 में से 4 गया तो आएगा -2.5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2। 2.5 किसका आधा होता है, 5/2 का। अच्छा, इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया ही है आपको, जब यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। 3/2 -4, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 8/2, 3 में से 8 गया 5, तो -5/2, इसलिए माइनस यहाँ पे लगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा क्यों लगा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो काम हो गया, अब अगले वाले पे चलते हैं। अकेला है वैसे ही रहने देते हैं। और ये देखो 2 और 7 दोनों का प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, तो ये हो गया 7 और 2 9, बिल्कुल सही जवाब। So this one is your final answer for this particular question. I hope the concept of addition and subtraction of algebraic expression is very clear to you. Okay? अच्छा, अगर एक क्लियर है तो एक काम करते हैं फिर, है ना, क्या कि इसके बाद कौन से टॉपिक करने हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद डिवीजन, है ना। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट, अगले पार्ट में हम देख लेंगे उनका आइडेंटिटीज और उनका एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, बहुत ज्यादा आसान। देखो पहले तो मोनोमियल का मोनोमियल से करते हैं ना, इसका m&m, मोनोमियल एंड मोनोमियल कैसे होता है, एकदम आसान। 3x² × 5x, ये याद रखो, श्रीनिवास वसंत राव, ऐसे श्रीनिवास वसंत राव, या फिर अगर आप किसी को जानते हो इस नाम से तो ऐसे रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, पहले साइन देखता हूँ, देन नंबर, देन वेरिएबल। साइन देखो यहाँ पे इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। फिर नंबर देखो 5 × 3 करने पे 15 आता है। फिर वेरिएबल देखो, यहाँ x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो टोटल कितना हो गया, 3 बार, तो पावर 3 हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि x² × x, पावर देखो बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाता है, दैट्स वाई 2 + 1 3। और दूसरा तरीका, x² का मतलब क्या हुआ, x × x, और x पावर 1 का 1, तो देखो 3 बार x है, दैट्स वाई x की पावर 3। आई होप कि इससे सिंपल आप और कुछ नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल कर लेते हैं सच दैट आपको और बढ़िया से क्लियर हो। इनटू 5/2 x² y। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान समझिएगा। पहले तो साइन देखो दोनों का, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो माइनस प्लस, अच्छा कुछ भी नहीं है तब प्लस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे अभी सिखाया पिछले स्लाइड में कि माइनस आता है। अब फिर नंबर का देखेंगे, नंबर का मैंने बताया कि पहले साइन देन नंबर, नंबर करेंगे तो 7 × 5 35/2, क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मैंने सिखाया सारा कुछ, उसमें अरिथमेटिक में मैं सिखा चुका हूँ आपको। अब देखो x की पावर 2 है, फिर किस पे आएंगे, वेरिएबल पे। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ भी 2, और 2 और 2 कितना होता है, 4। देखो y यहाँ पे नहीं लेकिन यहाँ पे है, y कितनी बार है, 1 बार, तो y की पावर 1, राइट। तो ये हो गया क्या, ये भी हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, किसका, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोनोमियल के अलावा भी किसी का होता है क्या, बिल्कुल होता है। कैसे होता है वो भी समझते हैं, देखिए ध्यान से। ओके, कहाँ गया, ओके जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब सीखने वाले हैं हम मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। देखो 3x हो गया और दूसरा हो गया 7x² + 5।
तो आपको मालूम है कि अगर ये ब्रैकेट है और उसके बाहर 3x है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बीच में अगर प्लस है तो प्लस का साइन होगा। तो करते हैं, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x इंटू 7x² प्लस 3x इंटू 5। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया कि बाहर का जो चीज है अंदर मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अब इसको करना मैंने सिखाया कि पहले साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, फिर यहाँ पे भी साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो ये हुआ कि -7x³ इन ब्रैकेट 5xy माइनस 2x अपॉन x ही ले लेते हैं। चलो इतना ही काफी है। अब ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे। चलो पावर 2 कर देते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझो। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। साइन का ध्यान रखो। तो पहले का मल्टीप्लाई दूसरे में, मतलब ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर -7x³ इंटू -2x²। साइन का बहुत ही बेहतर वे में ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो गलत होने के पूरे आसार हैं, चांसेस है। अब एस एन बी का मतलब साइन, नंबर, वेरिएबल। तो साइन देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर नंबर 7 5 जा 35, फिर वेरिएबल x 3 और यहाँ पे 1, 3 और 1 4, y अकेला तो एक ही बार रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर नंबर 7 2 जा 14, फिर वेरिएबल x 3 और 2 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है। तो मोनोमियल का बाइनोमियल से देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरा, मल्टीप्लीकेशन में ही बाइनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। उसके लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। x+2 का मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ। देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आप कहोगे सर पहले तो आप ऐसे लिख लो, x का मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब यही तो हुआ ना, बोलो हाँ है ना। ऊपर वाला मतलब क्या हुआ, यही चीज हुआ। अब इतना मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई अभी हमने सीखा था, x² प्लस 3x और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 6। एक मिनट दीजिए क्योंकि कोई फोन आ रहा, राइट। किधर गया किधर गया। ओके सो यहाँ तक पहुंच गए तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, सिखाई मैंने आपको। पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो लाइक टर्म है उन दोनों को देख लेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, फिर प्लस 6। देखो कितना आसान, बोलो हाँ ना। ठीक है, अगर आसान लगा तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जाम्पल है कि 3x² माइनस 5y को मल्टीप्लाई करना है हमें 2xy प्लस 5y² के साथ। ठीक है, ओके कैसे करेंगे पता ही है आपको। पहले जो 3x² है इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x² इन ब्रैकेट 2xy प्लस 5y², फिर माइनस 5y, फिर जो भी है दूसरा ब्रैकेट, राइट। अब उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये वही रूल क्या बताया मैंने, SNV, साइन, नंबर और वेरिएबल। तो देखो साइन आ गया प्लस 3 2 6, वेरिएबल 3 और y, फिर यहाँ पे प्लस 5 टाइम 15 x² y², फिर यहाँ पे देखो माइनस, फिर 10, फिर x y², देन -25y³। अब देखो पहले लाइक टर्म कहीं पे है क्या, नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अब चाहो तो हाईएस्ट पावर वालों को पहले कर दो, वैसे भी है ना, ये ऑर्डर में ही है, केस क्यों ऑर्डर में है, देखो यहाँ पे दोनों मिला के हाईएस्ट पावर 4 4 3 और 3, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि आपको बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ भी मल्टीप्लाई करने आ गया। सेम वे में अब ट्राइनोमियल हो, है ना, क्वार्टाइल हो, कितना भी पावर हो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5x प्लस 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो ऐसा कुछ एक्सपेंशन दे दिया है ना, तो आप क्या करोगे, आपने तरीका सीख लिया है सिंपली क्या करने का, मल्टीप्लाई की पहले 5x को उठाइए सर, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका ध्यान में रखते हुए, SNV फॉर्मूला। पहले क्या, साइन दे नंबर दे वेरिएबल, ओके, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। 5x का हो गया, फिर से +7 का सब में कर दीजिए, राइट। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम सीखने वाले हैं चौथा पार्ट, दैट इज डिवीजन डिवीजन डिवीजन। ओके एवरीबॉडी, सो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप
आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी होमवर्क मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो स्टार्ट करते पहले डिवीजन। तो डिवीजन क्या है समझते हैं। जैसे मैंने कहा 3x पावर 4 y के पावर 5 को डिवाइड करना है हमें 24x के पावर 2 और y के पावर 6 से। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे भी सेम रूल लगाएंगे एस एन बी। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले मोनोमियल का मोनोमियल से देखते हैं, फिर बाइनोमियल का मोनोमियल से, फिर बाइनोमियल का बाइनोमियल से, फिर बाकी है ना पॉलिनोमियल का बाइनोमियल या पॉलिनोमियल से। ठीक है, वन बाय वन सबको देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो पहला मोनोमियल का मोनोमियल से देखते हैं। अब जैसे ही ऐसा कुछ दिखा, पहले एसएनवी फॉलो करेंगे। एसएनवी क्या बोलता है, पहले साइन देखो, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस ही आता है। अब फिर नंबर देखेंगे, 3 और 24 कट रहा है क्या, बिल्कुल। कितनी बार में, 8 बार में, ऐसे कर दिया। अब वेरिएबल देखेंगे, देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है। मैंने सिखाया एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको अरिथमेटिक में कि जो पावर है अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। और यहाँ पे y का देखो क्या हो जाएगा, पावर 5 माइनस 6। तो और फर्दर सिंप्लीफाई किया इसको, ये बन जाएगा x के पावर 2 और y की पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 8। चाहो तो y के पावर माइनस 1 को नीचे भी भेज सकते हो, 8y। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है करने का। देखो x के पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि x इंटू एक्स इंटू एक्स कितनी बार, 4 बार। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। और y के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, y कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, है ना। सेम वे में नीचे क्या हो जाएगा, 24 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 8। एक्स पावर 2 है तो मतलब x इंटू एक्स 2 बार, और y के पावर 6 है मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 6 टाइम्स, राइट। अब देखो कट करो, y कितनी बार कट हो गया, 5y ऊपर नीचे से कट हो गया। x की बात करें तो 2x ऊपर से 2x नीचे से कट होगा, 3 और 3 कट हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, x की पावर 2 बचा, मतलब 2 बार x बचा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, 8 और एक y। अब ये वाला पर्टिकुलर मेथड जो है, ठीक है, करने को आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी आ गया, x की पावर 50 आ गया तो 50 बार y तो लिखोगे नहीं, राइट। तो इसलिए ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को, मतलब पहले वाला जो तरीका समझा है उस पर फोकस कीजिए। ये हो गया हमारा मोनोमियल का मोनोमियल से। अब हम देखते हैं बाइनोमियल का। अगर बाइनोमियल आ गया तो मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत आसान है ना। बाइनोमियल एंड मोनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया मान लो 15x के पावर 7 डिवाइडेड बाई 3x के पावर 3। कैसे करोगे, सेपरेट कर लो। सेपरेट का मतलब ये होता है अलग अलग लिख लीजिए, ऐसे तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ऐसे कर लिया, और उसके बाद क्या सिंपली किया, वही वाला रूल लगा दीजिए एस एन बी। तो यहाँ पे देखो पहले साइन और साइन, साइन प्लस आ गया, 3 से और 3 कट गया, और x के पावर ऊपर 1 बचा, x के पावर 1 नीचे बचा। इसी तरीके से दूसरे में देखो साइन साइन प्लस आ गया 5 और x की पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, इतना आसान है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा, अब बाइनोमियल का बाइनोमियल से करते हैं, है ना। बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, अब ध्यान समझो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 35 और नीचे है x प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो देखो ऊपर फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करने के लिए जो कॉमन है ऊपर ना वो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ पे 7 है और 35 को 5 इंटू 7 तो लिख ही सकते हैं। तो 7x कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा x और प्लस 5। नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन है, तो ये क्या बचा, x प्लस 5। अब देखो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया और एक x कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा 7। अब मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फैक्टर किया उसमें आपको तकलीफ हुई होगी, दिक्कत हुई होगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम फैक्टराइजेशन को डिटेल में देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। सेम वे में आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल या बाइनोमियल से डिवाइड करने के लिए फैक्टर ही करना पड़ेगा, तो बिना फैक्टर सीखे काम नहीं चलने वाला, राइट। दैट्स वाई हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फैक्टर ही सीखेंगे। तो अभी तक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा पूरे लेक्चर में, सच दैट आपको ध्यान में रहे। हमने सीखा, देखो अभी तक समराइज तो किया था आधा टाइप, आधा लेक्चर। अब उसके बाद जो किया हमने वो देख लेते हैं, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे हम अरिथमेटिक में करते हैं वैसे ही अलजेब्रा में बढ़िया से एकदम मजेदार में सीखा। आई होप कि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से होगा क्लियर, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मीनवाइल नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीजों को जो पढ़ा उनको अप्लाई करने वाले हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे,
फैक्टराइजेशन सीखेंगे और बाकी जो कुछ बचा वो भी सीख लेंगे। सो डाउन टू अबाउट दैट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।